स्वागत है आपका ज्योतिष के कार्यक्रम एस्ट्रो राधा में। लग्न की श्रृंखला में जहां मकर लग्न तक की कुंडली की चर्चा हो चुकी थी, अब इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं कुंभ लग्न की कुंडली के बारे में। कुंभ लग्न, जो कि नाम से ही प्रतीत होता है कुंभ अर्थात घड़ा, घड़े में कितना पानी है, या वह खाली है या वह पूरा भरा हुआ है, इसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता है जब तक कि वह उसमें झांक कर ना देख ले। बिल्कुल ऐसे ही होते हैं कुंभ लग्न वाले व्यक्ति। इनके अंदर क्या चल रहा है या यह क्या चाहते हैं, यह कोई भी नहीं जान सकता है, क्योंकि ये पूर्णतः ही गुप्त रहने की कोशिश करते हैं और दूसरों को बिल्कुल अलग ही बात दिखाते हैं और अपना अलग ही रूप दिखाते हैं जो वास्तविकता में नहीं होता है। ये अंदर से बहुत ही ज़्यादा कोमल होते हैं और ऊपरी तौर पर देखने पर लगेंगे कि ये बहुत ही ज़्यादा सख्त हैं। पूरा ये कुंभ का ही स्वरूप लिए हुए होते हैं। कुंभ लग्न वाले जो व्यक्ति होते हैं वो बड़े ही दार्शनिक प्रवृत्ति के होते हैं, क्योंकि ये शनि प्रधान राशि है और ऐसे व्यक्ति माना जाता है कि इस जन्म में अपना घड़ा भरने के लिए ही आए हुए हैं, अर्थात इनके जीवन में बहुत ही कम प्रयास से ही धनार्जन अच्छा हो जाता है। और यह एक वायु तत्वीय राशि है, अर्थात इस लग्न में जो जन्मे हुए जातक होते हैं उनमें वायु तत्व प्रधान गुण होते हैं, उनमें उनके विचारों में भी स्थिरता नहीं होती है। किंतु शनि प्रधान राशि है, इसीलिए ये व्यक्ति धीर गंभीर होते हैं और अपनी बात किसी को भी बिना बताए भी काफ़ी दिनों तक रह सकते हैं। अब चर्चा करेंगे कि कुंभ लग्न की कुंडली में या कुंभ लग्न के जातकों के लिए सर्वाधिक योग कारक ग्रह कौन से होंगे और अशुभ ग्रह कौन से होंगे। सर्वाधिक योग कारक ग्रह में आएंगे स्वयं शनिदेव, क्योंकि यह शनिदेव की मूल त्रिकोणस्थ राशि है। 11 नंबर, जब भी लग्न में 11 अंक लिखा हुआ हो तब वह व्यक्ति कुंभ लग्न में जन्मा हुआ माना जाता है। कुंभ लग्न जहाँ पर शनि देव की एक राशि लग्न में और एक राशि द्वादश भाव में होती है, अर्थात उन्हें स्वयं व्यक्ति के शरीर, उनके व्यक्तित्व और वो व्यक्ति सब कुछ शनिदेव का दिया हुआ है और शनिदेव ही उस व्यक्ति से वो सब कुछ खर्च करवाते हैं जो उसके जीवन में अर्जित होता है। इसीलिए शनिदेव इस कुंडली में या इस लग्न में लग्नेश भी हैं और व्ययेश भी हैं, किंतु वह योग कारक ग्रह हैं। फिर बात करते हैं कुंडली के दूसरे सबसे योग कारक ग्रह, जिसमें आते हैं पंचमेश बुध, क्योंकि यहाँ पर मिथुन राशि बन रही है पंचम भाव में, 3 नंबर लिखा हुआ है पंचम भाव में, इसीलिए कुंभ लग्न में पंचमेश बुध देव हैं और बुध देव ही इस कुंडली के दूसरे सबसे योग कारक ग्रह बनकर आ रहे हैं। किंतु उनकी एक राशि अष्टम भाव में भी है, कन्या राशि 6 नंबर की राशि, इसीलिए बुध देव इस लग्न में पंचमेश और अष्टमेश दोनों की ही भूमिका निभाएंगे। अब बात करेंगे इस कुंडली के सर्वाधिक योग कारक ग्रह, जो कि लग्नेश और बुध देव दोनों से भी सबसे ज़्यादा शुभ ग्रह बनकर आ रहे हैं, वह हैं इस कुंडली के शुक्र देव, अर्थात जहाँ पर 7 नंबर लिखा हुआ है, 7 अंक की राशि अर्थात तुला राशि, और वह इस लग्न के जातकों के लिए भाग्यपति बन रहे हैं। शुक्र देव की एक राशि भाग्य भाव में है और एक राशि चतुर्थ भाव में है, इसीलिए शुक्र देव इस लग्न के सर्वाधिक योग कारक और सर्वाधिक शुभ ग्रह बनकर आ रहे हैं। और यदि किसी की कुंडली में जो व्यक्ति कुंभ लग्न का है और उसके कुंडली में शुक्र बहुत अच्छी जगह प्लेस्ड है, अर्थात 1, 7, 4, 10 पंचम या नवम भाव में या एकादश भाव में, तब ऐसा व्यक्ति शुक्र का रत्न ओपल या हीरा पहनकर अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा सुख समृद्धि, ऐश्वर्य, भूमि, भवन, वाहन, गाड़ी, दूर की यात्राएं, विदेश से सुख, ये सब कुछ प्राप्त कर सकता है। अब चर्चा होगी इस कुंडली के या इस लग्न वालों के लिए जो भी मारक ग्रह होते हैं या अकारक ग्रह होते हैं। इसमें सबसे पहले नाम आएगा सप्तम भाव में जो 5 नंबर की राशि दिख रही है वह है सिंह राशि और उसके राशि होते हैं सूर्यदेव। सूर्य जो कि शनि के अति शत्रु हैं, इसीलिए शनि देव की कुंडली अर्थात शनि ये कुंभ लग्न है, इसमें सबसे ज़्यादा और सबसे
अशुभ ग्रह जो बनकर आ रहे हैं वह आ रहे हैं सूर्यदेव, क्योंकि वो सप्तमेश है, मारक स्थान में बैठे हुए हैं और वो स्वयं शनि के शत्रु हैं। इसीलिए कुंभ लग्न वालों के लिए सूर्य की महादशा अंतर्दशा हमेशा ही कष्टकारी बनती है, उनको कष्ट ही मिलते हैं। इसीलिए सूर्य की आराधना सूर्य की महादशा में अवश्य ही करनी चाहिए। फिर चर्चा करेंगे कुंभ लग्न वालों में जहाँ 4 अंक लिखा हुआ है, 4 अंक जहाँ लिखा हुआ है वह कुंडली का षष्ठम भाव होता है, अर्थात छठा भाव, छठवां भाव जिसको रोग ऋण रिपु कर्जे का भाव बोला जाता है। इसीलिए यह भाव वैसे भी बेकार है और इस भाव में जो भावपति हैं वह चंद्रमा है और वह शनिदेव के अति शत्रु हैं। इसीलिए सूर्य के बाद चंद्रमा इस लग्न वालों के लिए सबसे ज्यादा मारक ग्रह बन जाते हैं। इसीलिए सूर्यदेव का रत्न माणिक और चंद्रमा का रत्न मोती कभी भी कुंभ लग्न वालों को नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि वो उनको बहुत ही नकारात्मक प्रभाव प्रदान करना शुरू कर देते हैं। अब चर्चा होगी कुंडली के उस भाव के बारे में जहां से धन आता है और जहां धन संचय होता है, अर्थात लाभ भाव की और द्वितीय भाव धन भाव की। लाभ भाव में जहां पर देवगुरु बृहस्पति की धनु राशि है, इसीलिए देवगुरु बृहस्पति कुंभ लग्न वालों के लिए समग्रह बन जाएंगे, क्योंकि वैसे तो उनकी शनि से कोई शत्रुता नहीं है ना मित्रता है, लेकिन उनको कुंभ लग्न में बहुत ही अच्छे 2 भाव मिल गए हैं, अर्थात लाभ भाव और द्वितीय भाव। इसीलिए वह इस लग्न वालों के लिए समग्रह बन जाएंगे, क्योंकि एकादश भाव भी छठे से छठा है तो मारक स्थान बन जाता है और द्वितीय भाव सप्तम से सप्तम है, इसीलिए द्वितीय स्थान भी मारक स्थान बन जाता है। किंतु शनिदेव की बृहस्पति देव से कोई विशेष शत्रुता नहीं है, इसीलिए बृहस्पति देव इस लग्न वालों के लिए अकारक या कभी कभी बहुत शुभ फल प्रदान करने वाले भी बन जाते हैं। वो उनकी कुंडली में स्थिति के अनुसार ही पता किया जा सकता है। अब चर्चा करेंगे कि इस लग्न में जहाँ प्रथम भाव की बात हो गई है, द्वितीय भाव की बात हो गई है, अब तृतीय भाव में कौन सी राशि है, वहां पर आ रही है एकादश भाव में तो जहां बृहस्पति की राशि थी, द्वितीय भाव में भी बृहस्पति की राशि थी। अब 1 नंबर की जो राशि लिखी हुई है वह लिखी हुई है तृतीय भाव में। तृतीय भाव जो कि हमारे पराक्रम, मेहनत, छोटे भाई बहनों का, हमारी इच्छाओं का होता है। और कुंभ लग्न में जो दशम भाव है जिसको आजीविका का, राजपद का, मान सम्मान का, तो वो भाव मिले हुए हैं दोनों मंगल देव को, अर्थात कर्म और पराक्रम दोनों भाव जो आपस में बहुत ही ज्यादा गहरा संबंध रखते हैं। शनि देव ने ये दोनों भावों का स्वामित्व प्रदान कर दिया है मंगल देव को, किंतु मंगल देव इस लग्न के लग्नेश अर्थात शनि के अति शत्रु हैं। इसीलिए कुंभ लग्न वालों को मंगल का रत्न मूंगा पहनना नहीं चाहिए, किंतु वह मंगल देव इस लग्न वालों को बहुत बुरे प्रभाव नहीं देंगे यदि वह अच्छे भाव में बैठे हुए हैं, क्योंकि इस लग्न वालों के लिए मंगल देव स्वयं कर्म और पराक्रमेश बनकर आ रहे हैं। किंतु वह अगर छठे, 8वें, 12वें में बैठे हैं तब उनका रत्न मूंगा धारण ना करें। मूंगा धारण तो किसी भी सूरत में ना करें, क्योंकि वह लग्नेश के शत्रु हैं। मंगल देव की आराधना की जा सकती है। कि कुंभ लग्न वालों के लिए सर्वाधिक शुभ ग्रह और सर्वाधिक शुभ रत्न कौन से बन रहे हैं। सर्वाधिक शुभ ग्रह शनि, बुध, स्वयं शुक्रदेव, सबसे ज़्यादा योग कारक ग्रह शुक्रदेव हैं, और इसके बाद जो समग्रह बन रहे हैं वह बृहस्पति देव हैं और मंगल देव हैं। किंतु जो सबसे ज़्यादा मारक ग्रह है वह चंद्रमा और सूर्यदेव हैं, क्योंकि इनको भाव भी अच्छे नहीं मिले हैं और इसके बाद में वो लग्नेश के शत्रु हैं। अब चर्चा यह करेंगे कि यदि इस लग्न में कोई ग्रह डिग्री वाइज कमजोर है तब कौन से ग्रह के रत्न पहने जा सकते हैं और कौन से ग्रह के रत्न नहीं पहन सकते हैं। यदि कारक या जो शुभ ग्रह हैं अर्थात बुध, शुक्र और शनि ग्रह, इनके बलाबल में कमी है या यूं मानिए ये निर्बल हो गए हैं, डिग्री वाइज कम है, तब इनके रत्न पहने जा सकते हैं। अर्थात इस लग्न वालों के लिए सबसे ज़्यादा शुभ रत्न बनकर आ रहे हैं नीलम, हीरा और पन्ना। हीरा यदि कोई नहीं खरीद सकता है तो वह ओपल भी पहन सकता है। अब चर्चा करेंगे कि इस लग्न वालों के लिए कौन से रत्न हैं जो सर्वथा वर्जित हैं।
उनमें सबसे ऊपर नाम आता है मोती का, क्योंकि मोती इस लग्न वालों के लिए हमेशा रोग, ऋण, शत्रु और फिजूल के व्यय ही शुरू कर देंगे। इसीलिए मोती इस लग्न वालों को हमेशा ही दूर रखना चाहिए, या मोती कभी भी पहनना ही नहीं चाहिए, और सफ़ेद चीज़ों से भी परहेज करना चाहिए। अब बात करेंगे सूर्य देव के रत्न माणिक्य की। सूर्य का रत्न माणिक्य भी इस लग्न वालों को नहीं पहनना चाहिए। यदि सूर्य देव कहीं छठे, 8वें, 12वें में है या वो पीड़ित हो गए हैं, तब उनकी आराधना की जा सकती है, किंतु उनका रत्न माणिक्य नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि वह लग्नेश शनि के शत्रु हैं। अब चर्चा करेंगे मंगल, जिनको कुंडली में अच्छे भाव मिल गए हैं, कर्म और पराक्रम, किंतु फिर भी मंगल का रत्न मूंगा शनि की राशि या शनि की लग्न में पहनना अच्छा नहीं माना जाता है। यदि कोई विशेष परिस्थिति है और मंगल की दशा अंतर्दशा चल रही है, मंगल देव बहुत अच्छे भावों में बैठे हुए हैं, तब मात्र उतने से ही टाइम के लिए मंगल का रत्न मूंगा पहनकर आप अपने कर्म क्षेत्र में बढ़ोतरी कर सकते हैं। या ये मानिए आपका जैसे ही कार्य या कोई व्यापार, नौकरी लग जाए, आप उसको फिर उतार दीजिए, क्योंकि वह आपको सिर्फ और सिर्फ आगे चलकर परेशानी ही देगा। जिस काम के लिए आपने पहना है बस वह काम सिद्ध हो, आप मूंगा फिर उतार सकते हैं। इसके बाद बात करेंगे बृहस्पति, जो कि इस लग्न में समग्रह बन गए हैं और उनको बहुत ही अच्छे भाव, धन और लाभ भाव मिल गए हैं, किंतु इनका रत्न पुखराज भी बहुत सोच समझकर या किसी विशेष ज्योतिष से परामर्श कर जो कि बहुत कुशल ज्योतिष हो, तभी आप इस लग्न में पुखराज पहने, अन्यथा पुखराज भी ना पहने, क्योंकि वह द्वितीयेश बन जाते हैं और एकादशेश तो धन लाभ तो करवाएंगे, किंतु वह आपके लिए मृत्यु तुल्य कष्ट भी सामने ला सकते हैं। अब चर्चा यह करेंगे कि यदि कुंभ लग्न वालों के जिंदगी में शुरुआत में ही उनके मारक ग्रहों की दशा पड़ जाए या महादशा पड़ जाए, तब उनका जीवन कैसा रहेगा। तो जाहिर सी बात है, जब भी किसी व्यक्ति के जीवन में उनके मारक ग्रह या अकारक ग्रहों की महादशा या अंतरदशा पड़ती है, तब ऐसा व्यक्ति मजबूत कुंडली लिए भी हो तब भी वह बहुत परेशान हो जाता है, क्योंकि उसके ऊपर मारक ग्रहों की दशाएं हावी हो जाती हैं। ऐसे में ही यदि किसी की कमजोर कुंडली है और उसके ऊपर महादशाएं बहुत ही अच्छे ग्रहों की चल रही हैं, जो उसकी कुंडली के लिए बहुत शुभ हैं, तब उस व्यक्ति को कमजोर कुंडली होने के बाद भी बहुत अच्छा लाभ मिलता है और संघर्षों की कमी होती है। अब बात यह करेंगे, यदि कुंभ लग्न में चंद्रमा, सूर्य, मंगल की महादशा शुरू हो जाए, तब व्यक्ति को किस तरह का अपना व्यवहार अपनाना चाहिए। तब उसको सूर्यदेव की आराधना, सूर्यदेव के मंत्रों के जाप और चंद्रदेव की आराधना, चंद्रदेव का जो व्रत है पूर्णिमासी का व्रत, और चंद्रदेव के जो मंत्र हैं उनका जाप करें, और चंद्रदेव के जो अधिष्ठात्री देव आते हैं ईश्वर शिव जी की आराधना करें। मंगल की अगर महादशा अंतरदशा आ रही है, तब आप मंगल देव की आराधना, उनके मंत्रों के जाप और हनुमान चालीसा, हनुमान जी की आराधना, हनुमान जी के मंदिर में अवश्य ही जाएं। अब बात करते हैं, यदि बृहस्पति की महादशा कुंभ लग्न वालों के लिए आ गई है, तब कैसा जीवन होगा। बृहस्पति की दशा अंतरदशा आपको वृद्धि और विस्तार देने वाली ही होगी, आपको खूब धन लाभ करवाएंगी, किंतु उस समय भी आपको विष्णु भगवान की आराधना अवश्य ही करनी चाहिए, और शुभ कार्य आप जितने भी करेंगे, अच्छे कार्य, उससे बृहस्पति देव प्रसन्न होंगे और आपकी बृहस्पति की महादशा बहुत ही अच्छी निकल सकती है। तो इस प्रकार मैंने एक प्रयास किया है कुंभ लग्न के व्यक्तियों के जीवन में कौन कौन से ग्रह शुभ होते हैं और कौन से ग्रह अशुभ होते हैं, कौन से रत्न धारण करने चाहिए, किन रत्नों को कभी धारण नहीं करना चाहिए, किन ग्रहों की महादशा अंतरदशा आपके लिए अच्छी होगी, किन की बुरी होगी, यह मैंने एक छोटे स्वरूप में समझाने का प्रयास किया है। यदि आपको मेरी यह जानकारी पसंद आई है, तब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।